हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। सारा क्वेश्चंस हमने लगभग उसमें कर लिया है। कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस हैं वो बाद में करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 एनसीईआरटी। तो चलिए देखते हैं, कुछ लिखे हुए समझते हैं। ट्रायंगल कहता है ट्रायंगल कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलीगॉन। एक ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होता है तो समझिए, कोई भी ऐसा फिगर जो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बना क्लोज फिगर, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। 3 लाइन से, एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट और 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बने हैं, इसीलिए इसको हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। क्योंकि पॉलीगॉन बोलता है कि जो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बने हैं उन सभी को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगॉन है। इसके क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। देखिए, एक एंगल, 2 और एक ये 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल एंड 3 साइड, 3 एंगल और 3 साइड होते हैं। साइड एक साइड, 2 साइड और ये तीसरा साइड, 3 साइड होते हैं। और इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं। जहां 2 साइड्स मिलते हैं उसको लोग वर्टेक्स बोलते हैं, उसको लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो 3 वर्टेक्स भी होते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सम आर 180। इनके तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180। ये सब पता ही होता है, क्लास 6-7 में हम लोग को बता दिया जाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं, एक साइड के हिसाब से और एक एंगल के हिसाब से। अगर हम साइड के हिसाब से देखते हैं तो पहला आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल मिलेंगे, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तीसरा मेरा आता है साइड के हिसाब से स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में 9 साइड्स आर इक्वल, इसका एक भी साइड्स इक्वल नहीं हो। ये मेरे साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल हो गया। अब एंगल के हिसाब से ट्रायंगल आते हैं। तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल मतलब ऑल एंगल्स एक्यूट। अब एक्यूट क्या होता है, तो देखिए कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, इसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ऐसा कोई ट्रायंगल जब हमारे पास आ जाए जिसका तीनों एंगल 60, 60 और 60, सारा एंगल देखिए एक्यूट है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, तो इसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलेंगे। अब एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर, उसे हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। अब तीसरा आता है मेरा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज आता है। ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 190 से बड़ा और 180 से छोटा। ऑब्ट्यूज के बारे में जान लेते हैं। ऑब्ट्यूज मतलब होता है एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो उसी का भी मान लीजिए एक ट्रायंगल मेरे पास हो गया। अब उसका एक एंगल मान लीजिए 108 हो गया, तो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आई थिंक जो ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज था वो आपको हम दे दिए। अब हम लोग आगे आते हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब जिसे लोग बीपीटी थ्योरम से नाम से जानते हैं या तो थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, और सिमिलरिटीज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, अगला आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलरिटी, अब ये पहले सिमिलरिटी समझते, सिमिलरिटीज क्या होता है। जब मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल, मान लेते हैं 2 ट्रायंगल है, उसके बाद क्राइटेरिया देखेंगे उनका। 2 ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और एक ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। तो देखिए सिमिलरिटी अगर होने का क्या नहीं हुआ, अगर कोई भी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम इनके बारे में सिमिलरिटीज का, देखिए कभी भी कोई फिगर, मान ट्रायंगल यहाँ पर ले मान लीजिए कोई भी फिगर, आपका कोई भी पॉलीगॉन आ जाएगा, तो सिमिलरिटी कब होगा, जब उनका साइड जो होगा वो सेम रेशियो में होगा। उनके जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, और जो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड्स सेम रेशियो में होगा, साइड्स कोरस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, सेम रेशियो। और दूसरा corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal।
अगर ये दोनों रूल फॉलो हो जाते हैं तो वो दोनों फिगर जो भी पॉलीगॉन होंगे वो पॉलीगॉन सिमिलर होगा। हाँ, मगर इनमें सेम शेप का होना चाहिए। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ही सिमिलरिटी होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का ही सिमिलरिटी होगा। अब मान लीजिए अगर ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटरल है तो वो सिमिलरिटी नहीं होगा, क्योंकि सिमिलरिटी होने के लिए सेम शेप का जरूरी है। क्या है? सेम शेप, सेम शेप होना जरूरी। साइज का इसमें कोई मतलब नहीं, सेम शेप होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, दोनों का सेम ट्रायंगल का ही है तो दोनों सिमिलर हो सकता है, मगर कांग्रुएंट नहीं हो सकता। कांग्रुएंट में हम लोग क्या पढ़े थे? सेम शेप और सेम साइड। और सिमिलर में उसका कुछ नहीं, सिमिलर में बस आपको सेम शेप होना चाहिए। अगर सेम शेप है और उनके कोरोस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो वो ट्रायंगल जो है वो आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो उन्हीं से हम लोग 3 क्राइटेरिया निकलता है, तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले एसएस क्राइटेरिया, मतलब साइड साइड साइड। इसमें साइड्स क्या होंगे? कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर सेम रेशियो। अगर हम दो ट्रायंगल है हमारे पास, अगर उनका साइड को हम सेम रेशियो में दिखा देते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा, एंगल 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 या एंगल एंगल, या तो तीनों एंगल को इक्वल दिखाएगा या दो भी एंगल इक्वल दिखाएगा तो चल जाएगा। अगर दो एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तीसरा आपका है एसएएस, साइड एंगल साइड। अगर दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक साइड, ये एक एंगल हो गया, ये इसका इक्वल हो गया, और ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड का रेशियो सेम और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया तो वो भी ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का पता चल गया होगा। सेम शेप, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर सेम रेशियो। अगर ये सब होते हैं तो वो ट्रायंगल कांग्रुएंट करते हैं, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए इन तीनों क्राइटेरियाज को एक एक करके बात करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल का पहला देखते हैं। एस मतलब साइड साइड साइड। क्या बोल रहा है? व्हेन द कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द एनी टू ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो। अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर है, अगर इनका साइड का सेम रेशियो अगर हम दिखा देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। तो देखिए पहले रेशियो निकालते हैं। ए बी अपॉन क्या ले लेंगे? ए बी अपॉन हम क्यू आर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों सोल्व होगा तो लेते हैं ए बी अपॉन क्यू आर। जब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो क्या आ रहा है? 4 अपॉन 8। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा। उसी तरह BC अपॉन PR ले रहे हैं। BC अपॉन PR इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, इनका भी रेशियो 1/2। फिर अगला हम ले रहे हैं AC अपॉन PQ, इसका आ जाएगा 3 अपॉन 6 मतलब 1/2। देखिए सबका रेशियो क्या आ गया? 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन, मतलब सबका रेशियो सेम हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AB अपॉन QR का रेशियो, BC अपॉन PR का रेशियो और AC अपॉन PQ का रेशियो, सबका रेशियो 1/2 है। अगर रेशियो सारा सबका क्या हो गया? सेम हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर। ये देखिए सिंबल ऑफ सिमिलर है, आपको सिमिलर लिखना नहीं, इसका सिंबल को यूज करना है। ये सिमिलर का सिंबल है ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए पहला ट्रायंगल तो आप अपनी मर्जी से लिख लेंगे, मगर दूसरा आपका मर्जी नहीं चलेगा। दूसरा मर्जी चलेगा कि ये A का कोरोस्पोंडिंग कौन है, B का कोरोस्पोंडिंग कौन है, C का कोरोस्पोंडिंग कौन है। A का कोरोस्पोंडिंग जो होगा उसी को फर्स्ट में आप लिखिएगा, क्योंकि A को फर्स्ट में लिखे, A का जो कोरोस्पोंडिंग होगा उसी को आप फर्स्ट में लिखिएगा। B का कोरोस्पोंडिंग जो होगा उसको सेकंड में लिखिए, क्यों? क्योंकि B को आपने सेकंड में लिखा है। उसी तरह C का कोरोस्पोंडिंग आप थर्ड में लिखिए, क्योंकि C को आपने कहां लिखा है? थर्ड पोजीशन में लिखा है। तो अब कोरोस्पोंडिंग खोजेंगे कैसे? जरा देखिए यहाँ पर, जरा देखिए तो इन दोनों और इन दोनों की जगह देखिए, इन दोनों देखिए, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, दोनों जगह B। तो इनके दोनों नीचे में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों जगह में R है, तो B का कोरोस्पोंडिंग क्या हो गया? R। अब ये जो बचा वो किसका कोरोस्पोंडिंग होगा? A का, मतलब A का कोरोस्पोंडिंग क्या हो गया? Q। तो A का कोरोस्पोंडिंग Q, क्योंकि हम पहले लिखेंगे, क्योंकि A का कोरोस्पोंडिंग जो होगा उसी को पहले। उसके बाद B का कोरोस्पोंडिंग क्या हो गया? R, और जो बचा होगा वो किसका कोरोस्पोंडिंग होगा? C का। C का कोरोस्पोंडिंग क्या हो गया? P। ट्रायंगल बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा? एस का क्राइटेरिया लग गया। और इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है,
जिस तरह दो ट्रायंगल कांग्रुएंस होते थे, उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते थे, उसी तरह अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर साइड से सिमिलर है तो उनके सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब देखो एंगल ए किसका कोरोस्पोंडिंग होगा, एंगल ए किसका ए फर्स्ट में क्या क्यू का कोरोस्पोंडिंग होगा, मतलब इक्वल होगा। उसी तरह बी, एंगल बी का कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, एंगल आर, और एंगल सी का कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, एंगल बी होगा, मतलब ये इक्वल होगा। सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कारण ये सिमिलर, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे यार, कोरोस्पोंडिंग जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में। आई थिंक आपको एसएस का क्राइटेरिया पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गया। एग्जाम क्वेश्चन में आपको इस तरह डाटा नहीं देगा, आपको बता दिया जाएगा इनका रेशियो सेम है, इनका रेशियो सेम है, इस तरह बोलेगा। इस तरह हमने बस एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्राइटेरिया देखते हैं। एंगल 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 या एंगल एंगल, दो एंगल या तीनों एंगल को अगर आप इक्वल दिखा देते हैं, उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दिखा देते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दो एंगल भी अगर आप इक्वल दिखा दे रहे हैं तो वो सिमिलर है, तीन एंगल भी दिखा दीजिएगा तब भी वो सिमिलर है, मतलब कम से कम दो एंगल आपको इक्वल दिखाना है तो उसको हम सिमिलर कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी अपने मर्जी जैसा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे लिखेंगे। अब देखिए एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए आपका एंगल आर के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों 40-40 डिग्री का है। फिर एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी आपका एंगल क्यू का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 80-80 डिग्री का है। और एंगल सी किसका इक्वल होगा, एंगल पी का इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों 60-60 है। ऐसा नहीं, इसको हम जरूरी नहीं, इसको दिखा भी सकते नहीं, दो एंगल इक्वल हो गया हम सिमिलर बोल सकते हैं, मगर दिया है तो हम तीनों एंगल दिखाएंगे। अगर हमको दो ही एंगल दिया हो तो हम दो ही एंगल सिमिलर दिखा देंगे। एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, दोनों 60-60 डिग्री का है। अब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल। अब तो पहला अपने मर्जी से लिख ले, दूसरा तो हमारा मर्जी नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा इसका मर्जी कि किसका कोरोस्पोंडिंग मारा, तो एक किसका कोरोस्पोंडिंग है, देखिए एक कोरोस्पोंडिंग आर का, तो ए फर्स्ट में तो आर भी फर्स्ट में होगा। उसके बाद दूसरा बी का कोरोस्पोंडिंग कौन है, क्यू, तो बी सेकंड में तो क्यू भी सेकंड में होगा। तीसरा सी का कोरोस्पोंडिंग पी बाय एंगल एंगल एंगल। अब देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो, कोरोस्पोंडिंग साइड्स कैसे लिखेंगे, देखिए ए बी फर्स्ट सेकंड लिखे अपॉन इसका भी फर्स्ट सेकंड आर क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे इसका, तो इसका अपॉन में इस ट्रायंगल का सेकंड थर्ड लिखेंगे क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू इसका अगर फर्स्ट थर्ड लिखेंगे एसी, इसका भी फर्स्ट थर्ड लिखेंगे आर पी। ये होता है सिमिलरिटीज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होगा, एंगल से सिमिलर है तो उनकी साइड सेम रेशियो में इक्वल होंगे। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। चलिए लास्ट बचा हुआ क्राइटेरिया देख लेते हैं उसको भी। चलिए देखते हैं लास्ट क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड व्हेन वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू अनदर ट्रायंगल। कहता है एक एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के एंगल का इक्वल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर सेम रेशियो, और जो एंगल हम लिए उन्हीं के इंक्लूडिंग उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल, जैसे मान लीजिए अगर हम ये एंगल लिए, ये एंगल इक्वल दिखा रहे हैं और इन्हीं के बीच ये दो साइड के बीच का ही एंगल इंक्लूडेड है, तो ये दोनों साइड का अगर सेम रेशियो हुआ तभी हम इस ट्रायंगल को सिमिलर हो। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए इधर दिया था ये वाला नहीं दिया था और इधर वाला दे दिया था, ठीक है, इधर वाला दे दिया था, अगर ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में आ जा रही है, एंगल इक्वल आ जाए, तब हम उस तरह उसको नहीं कर सकते। हम बोलेंगे अगर ये एंगल है तो ये दोनों बीच का साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा ये एंगल इक्वल है तो सिमिलर नहीं कहा जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखे थे, 6 और 8 था। चलिए अब इसको हम लोग दिखाते हैं। तो हम इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, तो पहला तो हम लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, नहीं सॉरी एंगल क्यू है इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा हम ए बी अपॉन पी क्यू ले रहे हैं, दोनों का क्या है 6/8 रेशियो काटेंगे इनको, तो 2 का टेबल सॉरी 3 का टेबल से काटेंगे 3/4, और दूसरा हम लोग BC अपॉन QR ले रहे हैं इज इक्वल टू 9/2। इनको भी रेशियो अगर हम काटते हैं 3 का टेबल से ही कटेगा ये, तो 3 1 3 3 और 3 4 दोनों का रेशियो सेम आया, तो हम बोल सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR का रेशियो 3/4 और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC
सिमिलर रेक्टेंगल, अपना मर्जी तो नहीं ले सकते दूसरा तो इसका मर्जी चलेगा। बी का कोरस्पोंडिंग क्यू है, तो बी सेकंड में, तो क्यू भी क्या होगा सेकंड में। फर्स्ट में देख लेते हैं, बी का कोरस्पोंडिंग क्या हो गया, क्यू हो गया, तो ए का कोरस्पोंडिंग बी, तो आर बाय क्या हो गया एस ए एस। ये था तीनों क्राइटेरिया जिससे हम कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। यहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग जो अगला वीडियो में बात करेंगे वो बीपीटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और फिर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।